Okay class, let's start Ji. So now today we'll talk about the problems in this chapter. कि वो problems किस तरीके से होते हैं and how do you have to tackle those problems. First thing, the most important thing is कि you need to understand कि what is the question about. ये क्या चीज़ पूछ रहा है, ये क्या चीज़ मांग रहा है. देखिए हमने अब तक पढ़ी हैं 4 चीज़ें. We've talked about future value किसी भी चीज़ की, present value, future value of annuity, present value of annuity. Then we said कि annuity में 2 चीज़ें होती हैं, ये ordinary annuity होगी, फिर future value of annuity due, present value of annuity due. तो 4 चीज़ें हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 6 हैं, लेकिन टेबल में और कैलकुलेशन में 4 है. दोनों की कैलकुलेशन में सिर्फ एक छोटा सा फर्क है. एनविटी ड्यू और ऑर्डिनरी एनविटी की कैलकुलेशन में सिर्फ एक फर्क है, विच इज हाँ, और उसके अंदर वो क्या चीज़ हम करते थे, 1 प्लस आई. ठीक है, आप तो नहीं थी उस दिन. ग्रेट. ओके, सो दैट मीन्स 1 प्लस आई का फर्क है. ये बात याद रखना है, जब एनविटी ड्यू पे जाएंगे तो सिर्फ एक 1 प्लस आई साथ लगाना है. ठीक है, और बाकी सब कुछ एवरीथिंग एल्स इज द सेम. वो क्यों लगाना है 1 प्लस आई साथ, क्योंकि वहां पर एक चीज ज्यादा हो जाती है. ठीक है, अगर हम प्रेजेंट वैल्यू पे जाएं या उसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करें, सिर्फ एक चीज ज्यादा होती है. उसको इनकॉर्पोरेट करने के लिए फॉर्मूले में सिर्फ 1 प्लस आई का फर्क है, उसको मल्टीप्लाई करना है साथ, बस दैट्स इट. डिवाइड कहीं भी नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, रीड द क्वेश्चन थॉरली. गौर से पढ़ें किस चीज का क्वेश्चन है, क्या चीज वो आपसे पूछ रहा है. क्या वो आपसे प्रेजेंट वैल्यू मांग रहा है, क्या फ्यूचर वैल्यू मांग रहा है, क्या वो आपसे एनविटी मांग रहा है, क्या चीज मांग रहा है. फिर उसके बाद जो सबसे जरूरी चीज है वो ये टाइम लाइन है. इफ यू कैन मेक दिस टाइम लाइन, लाइफ इज ईजी फॉर यू इन चैप्टर 3. इंतहाई आसान हो जाएगा सब कुछ. इफ यू कैन नॉट मेक दिस टाइम लाइन, मैं बहुत ही यकीन से कह सकता हूं आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे. शायद आसान वाले कर लेंगे, जो बिल्कुल छोटे क्वेश्चन है, बेसिक्स हैं, उसके बाद आप नहीं कर सकते. यू शुड नो हाउ टू मेक अ टाइम लाइन. दिस इज द स्टार्ट ऑफ द टाइम लाइन विच इज कॉल्ड टाइम 0, आज का दिन. दिस इज द एंड ऑफ द टाइम लाइन वेयर यू विल हैव अ फ्यूचर वैल्यू. ओवर हेयर द वैल्यू इज कॉल्ड द प्रेजेंट वैल्यू. इफ इट इज एनविटी, तो फिर एनविटी आपको किस तरह पता चलेगा कि कोई चीज एनविटी है. एनविटी का कैसे पता चलेगा, हर साल पेमेंट या रिसीट होंगी और वो पेमेंट या रिसीट इक्वल होंगी, उससे पता चलेगा एनविटी है. तो या तो प्रेजेंट वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी. ठीक, और अगर एनविटी ड्यू है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी ड्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी ड्यू. ये चीजें. ठीक है, तो हमारे पास टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 चीजें हो गई. ठीक, इन दोनों का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम होता है सिवाय 1 प्लस आई के फर्क का. तो इसलिए वजह से इनको एक कंसिडर करते हैं, तो 1 और 2, 1 और 2, 4 चीजें. सही है, टाइमलाइन पे बना देंगे, समझ आ जाएगी, सॉल्व कर सकते हैं. यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको करते हैं ताकि आपको कुछ थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाए. टाइमलाइन बना दिया, वहां पे लिख दें कितने कितने अमाउंट्स हैं, कितने साल है, कितना इंटरेस्ट रेट है, सब कुछ लिख दें, कैलकुलेशन करें, डन. ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व. सही है, स्टार्ट करें. ओके, लेट्स स्टार्ट. दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, सिंपलेस्ट ऑफ द क्वेश्चन. ठीक, स्टार्ट जी. Julie Miller will receive the set of cash flows below. What is the present value at a discount rate of 10%? यहाँ पे उसने बड़े साफ तरीके से आपको बताया है कि ये आपने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जो बुक के क्वेश्चंस हैं उसमें वो आपसे इस तरह साफ नहीं बोलेगा. वो आपसे कहेगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, यूँ कर रहा हूँ, यूँ कर रहा हूँ, मैं इस दिन इतने पैसे लगाऊंगा, फिर ये करूँगा, वो करूँगा, और मुझे बताएं कि इस दिन कितने पैसे होंगे. तो फिर आपने वो देखना होगा कि वो दिन कौन सा है, वो शुरू का दिन है या आखिर का दिन है. एंड देन यू विल डिसाइड वेदर इट्स आस्किंग फॉर अ प्रेजेंट वैल्यू और अ फ्यूचर वैल्यू. फिर आप वो पेमेंट्स देखेंगे कि क्या वो पेमेंट्स सेम आ रही है या नहीं. अब इन पेमेंट्स को देखें, ये क्या है, व्हाट डज इट लुक लाइक. सेम नहीं है. क्यों, मुझे तो सेम लग रही है. 600 एंड 600, वो भी सेम है. तो फिर व्हाट इज दिस क्वेश्चन अबाउट. So what is this question about? अच्छा, फिर एक और बात, how would you decide whether it is ordinary annuity or annuity due? आप बताएं,
हाउ डू यू डिसाइड? टाइम को देखेंगे, किस टाइम को? जी हाँ हाँ, इसमें कहाँ पर हो रहा है? इसमें कहाँ पर हो रहा है? इसमें शुरू में नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये ऑर्डिनरी एन्युटी है। देखें, एन्युटी ड्यू की सबसे बड़ी निशानी होगी कि शुरू में यहाँ पर पेमेंट हो रही होगी या रिसीट हो रही होगी, इसमें नहीं है, इसका मतलब ये ऑर्डिनरी एन्युटी है। लेकिन किस तरह यार, ये तो 600 600 फिर एकदम 400, ये क्या है? जी क्लास, इसका क्या मतलब हुआ? तो हर साल अलग अलग हुआ, फिर तो एन्युटी ना हुआ ना, फिर तो एन्युटी है ही नहीं। अगर हर साल अलग अलग होगा फिर तो एन्युटी है ही नहीं। जी क्लास, अच्छा मैं आपसे कहता हूं इसको सॉल्व करना है। आपने क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू एट अ डिस्काउंट रेट ऑफ 10%? हाउ डू यू सॉल्व इट? क्या चीज फाइंड आउट करना है पहले ये बताएं। प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं जी? कैसे फाइंड आउट करते हैं जी क्लास? हाउ डू यू फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू? जी क्लास, हाउ डू यू फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू? 1 divided by 1 plus I. 1 plus I. 1 minus 1 divided by 1 plus I. ये किस चीज़ का फॉर्मूला मुझे बता रहे हैं? मुझे किसी हामिदुल्लाह किस चीज़ का फॉर्मूला है ये? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। पहले तो ये बताया नहीं ये एन्युटी है कि नहीं, आपने तो मुझे भी नहीं बताया अभी तक से। ये कैसी एन्युटी है? इसमें तो पहले 600 है, फिर 400 है और फिर 100 है, तो ये एन्युटी हुई। अगर एन्युटी की एन्युटी की डेफिनेशन क्या थी कि सारे अमाउंट्स सेम हो, तो क्या ये एन्युटी है? तो 10% तो वो तो सेम रहेगा, वो तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा कि वो चेंज होगा, वो तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा कि वो चेंज होगा। ठीक है जी हामिदुल्लाह। सर ये प्राइवेट वैल्यू में डिस्काउंटिंग होती है, तो इसमें 10% डिस्काउंट दिया है, अगर वो हम चेक करें तो शायद सेम आ जाए, तो इसका जो एक्चुअल है। हमने ये तो नहीं कहा था कि डिस्काउंट के बाद सेम आना चाहिए, हमने तो ये कहा कि वो जो पेमेंट्स हैं वो सेम होगी तो एन्युटी है, हमने तो ये कहा था। जी क्लास, एनी आइडिया? कोई आइडिया नहीं? अच्छा चलें इसको भी छोड़ दें। ये बताएं इसमें फाइंड आउट करना है प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 minus 1 divided by 1 plus I power n divided by। ये आप मुझे किस चीज़ का फॉर्मूला बता रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू किस चीज़ की? तो यह क्या ये एन्युटी है? आप फिर मुझे दोबारा उस तरफ ले जाते हैं, क्या ये एन्युटी है? एन्युटी होगी तो आप एन्युटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ना, जब एन्युटी नहीं है तो एन्युटी का फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं आप? क्या ये एन्युटी है? मेरा पहला क्वेश्चन नहीं। अच्छा मैं आपकी बात मान लेता हूं कि एन्युटी नहीं है, ठीक है। अगर एन्युटी नहीं है तो आप मुझे एन्युटी का फॉर्मूला क्यों दे रहे हैं फिर? तो फिर दूसरा काम करें सर, फ्यूचर वैल्यू मालूम कर सकते हैं। फ्यूचर वैल्यू नहीं, आपने फाइंड आउट करना है प्रेजेंट वैल्यू। क्वेश्चन आपसे कहता है प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें, हामिदुल्लाह आप उसे कह रहे हैं नहीं मैं फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला है फ्यूचर वैल्यू फिर आप कह रहे हैं फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू होल 1 प्लस I है, तो उससे अगर हम ये पुट करें तो मालूम हो सकता है। क्या आपको प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला नहीं बताया गया? बताया गया है। बताया गया है, वो क्या है जी? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रेजेंट वैल्यू? Okay, so the formula for present value is present value equals future value divided by 1 plus I raised to power of n। ये सबसे दूसरा नंबर का फॉर्मूला था जो हमने पढ़ा था और आपको अभी तक से ये याद नहीं है, और हमारा मिड टर्म में सिर्फ रह गया है 1 महीना, यानी हम लोग आधा मिड टर्म तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। और आपके ये हालात हैं, तो इस हालात को देखते हुए मेरे कोई ख़ास अच्छे ख्यालात नहीं हैं आप लोग की क्लास के बारे में इस टाइम पर, तो आप मेहनत करें ताकि वो मेरे ख्यालात बदल सकें, ठीक। ओके जी, आगे चलें जी। सो दिस इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू। सो लेट्स फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू।
लेट्स फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू जी. हाउ डू आई फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू? तो सर अपने फ्यूचर वैल्यू ढूंढे, फ्यूचर वैल्यू कौन सी है सर? ये वो भी तो नहीं given। फ्यूचर वैल्यू ढूंढे, फ्यूचर वैल्यू गिवन नहीं है. तो ये जो गिवन है ये क्या है? ये 600 ये कंपाउंडिंग है मतलब फर्स्ट ईयर का सर वो पेमेंट है। फर्स्ट ईयर का पेमेंट है. तो जब आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आप क्या करते हैं? सर हम तो उसके जो जितनी ईयर का हमने रखा होता है सर हमने उतनी ईयर्स का फ्यूचर वैल्यू हम फाइंड करते हैं। फ्यूचर वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर रहे, हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं. जब आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो आप क्या करते हैं? हमने क्या कहा था, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? मतलब जितने पैसे आपने रखे होते हैं स्टार्ट प्रिंसिपल अमाउंट शायद. ये फ्यूचर हाँ, फ्यूचर वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है? फ्यूचर वैल्यू टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, विद द इन्वेस्टमेंट है. अच्छा, फ्यूचर वैल्यू सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं, वो वैल्यू है जो कि किसी बाद में आने वाले साल के लिए है. प्रेजेंट वैल्यू वो है जो कि टाइम जीरो पे आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी. ठीक, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू है और उसको 2 साल बाद आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो 2 साल बाद फाइंड आउट करेंगे उसको बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू. और अगर आपको मैं ये कहूं कि 2 साल बाद आपको कुछ वैल्यू मिलती है और उसकी आज की दिन की कीमत कितनी है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू. आपके पास ये कुछ पैसे हैं जो आपको ये पैसे मिलेंगे, आप इसको रिसीव करेंगे. ठीक, 600 रुपये आपको मिलेंगे 1 साल बाद. ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करके दे. तो इसकी अगर प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसमें प्रेजेंट वैल्यू कितनी है और फ्यूचर वैल्यू कितनी है? फ्यूचर 600 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.1 और रेज़ टू पावर ऑफ 1. रेज़ टू पावर ऑफ 1 क्यों? पहले साल की वैल्यू है ये. तो अफनान, इसमें फ्यूचर वैल्यू किधर और प्रेजेंट वैल्यू किधर है? प्रेजेंट तो 0 पर होती है, वो जो हमें फाइंड करना है. अच्छा, सर हमारा जो एरा है टाइम है वो 5 पॉइंट और है, तो सर वो तो सर 100 है. वो तो 100 है, यस सर. तो फिर फ्यूचर वैल्यू 100 हो गई. सर नजर तो ये है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही ये होगी क्या. सर ये तो रिवर्स में आए, पहले 600 है, फिर भी 600 पे 4 और आखिर में हमारा. अच्छा सर मैं समझ गई. पहले साल में सर हमने वो रेस्ट पावर के हमने कंपल्सरी. हमने तो अभी सॉल्व भी नहीं किया, अभी तो हम सॉल्व करना शुरू करने वाले हैं. हमारे अभी तो हमने सॉल्व नहीं किया इसको जी. पे अटेंशन क्लास, पे अटेंशन. ओके, पे अटेंशन क्लास. अगर ये हालात रहे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा. ठीक, आपके लिए भी और मेरे लिए भी. तो काइंडली पे अटेंशन एंड टेक दिस सीरियसली. ठीक है, बिकॉज इट्स अ सीरियस मैटर. हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं और अभी तक से आप लोग प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के दरमियान डिफरेंस को नहीं समझ सके हैं. ठीक, तो मतलब जो 3 लेक्चर मैं इस पर पढ़ा चुका हूँ, 4 लेक्चर, वो सारे के सारे मुझे लग रहा है कि उसके ऊपर पानी फेर दिया है. ठीक, और वो उसका अगर आप पढ़ेंगे घर जाके तभी आप समझ सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं समझ सकते. अगर आप इसको घर जाके खोल के नहीं देखेंगे कि ये क्या चीज़ है तो आपको समझ नहीं आएगी. आपको रोज़ जो पढ़ना होता है वो उसको जाके देखना पड़ता है. आपके लिए वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वीडियोस को देख सकते हैं. आपके पास बुक्स हैं, आपके पास स्लाइड्स हैं, आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है मटेरियल, लेकिन उसको आपको देखना पड़ेगा. इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा. ठीक, अगर कोई ऐसा तरीका होता तो मैं आपको ज़रूर कहता कि इसको पानी में डाल दें और उसको पी लें, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा. अगर ऐसा कोई तरीका होता मैं कहता आपको तावीज़ बना दें, तावीज़ बना के बांध दें, आपको याद हो जाएगा. तो ये भी तरीका नहीं है. इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप बुक को खोलेंगे, आप इस स्लाइड्स को खोलेंगे, आप मेरे लेक्चर नोट्स को देखेंगे, आप मेरी वीडियोस को देखेंगे और आप सीखेंगे. अदरवाइज़ आप नहीं सीख सकते. ठीक, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ कि आपको सिखाऊँ, और अगर आज आपने नहीं सीखा तो ये इसकी लास्ट क्लास है. ठीक है, इसके बाद अगर आप फिर इस टॉपिक को सीखना चाहेंगे तो हमें शायद एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े इसके ऊपर. ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट जी. नाउ दिस इज 600 विच आई एम रिसीविंग एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर.
इसको मैंने ये देखना है कि टाइम 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है। तो अगर टाइम 0 पे इसको मैं लेकर आऊंगा तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग, और जो वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा उसको बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू, और ये जो वैल्यू है इसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर की वैल्यू है। एक साल बाद फ्यूचर होता है, आज का दिन प्रेजेंट होता है। तो अगर एक साल बाद इसकी वैल्यू 600 है तो मुझे आज के दिन इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स आई नीड टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस सम। प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड आउट करने का या तो ये फॉर्मूला है, या आप लोग टेबल को इस्तेमाल करें विच इज फ्यूचर वैल्यू इनटू PVIF विद INN। ये दो तरीके हैं, आपकी मर्जी, आप इसको फॉलो करते हैं, इसको फॉलो करते हैं, दोनों तरीके आपके पास हैं। I stands for your discount rate, which in this question is 10%. N stands for time. The time for this amount 600 के लिए कितना टाइम है आपके पास? 1 साल। ठीक, इसको डिस्काउंट करें जी। गिव मी द वैल्यू 545.45। चेक कर लीजिए सारे, सबके पास यही वैल्यू आ रही है। इसकी कैलकुलेशन क्या है? इसकी कैलकुलेशन है फ्यूचर वैल्यू which is 600 divided by 1 plus I which is 10% raised to power of n which is 1। जी कैलकुलेशन कर लें, चेक कर लें इसका ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी क्लास, इज इट द सेम? सही है, जाओ आगे। जी क्लास, सही है, आगे जाएं। वैल्यू सही आ रही है, कैलकुलेशन सही है, कैलकुलेशन समझ आ रही है आपको क्या हो रहा है? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज वंस अगेन 600। इसको कैसे सॉल्व करूं जी? हाउ डू आई सॉल्व दिस 600? पीरियड 2 इयर्स ले लूंगा, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा? 600 डिवाइड बाय 1 प्लस आई विच इज 10% रेज टू पावर ऑफ 2। क्योंकि आप देखें अब ये यहां से जब यहां तक आएगा तो इसको 2 साल है, तो इसको अगर मैं डिस्काउंट करूंगा तो रेज टू पावर ऑफ 2। जी फिगर 495.86। सो नाउ आई हैव डन 2 अमाउंट्स। द थर्ड अमाउंट इज 400। इसको कैसे सॉल्व करूंगा? 400 डिवाइड बाय 1 प्लस 10% रेज टू पावर ऑफ 3। द अमाउंट इज 300.52। Now the fourth one, once again it is 400, so it will be 400 divided by 1 plus 10% raised to power of 4. The amount is 273.20. The last one is 100, so it will be 100 divided by 1 plus I 10% raised to power of 5 equals 62.09। अब अगर आपको इन सब पैसों की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे? इन सबको ऐड कर देंगे। जी सबको ऐड कर दें। जी जी क्लास, जी क्लास, what is the sum? 1181.27। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे पैसे अगर मुझे मिलते हैं 1 साल बाद, फिर कुछ 2 साल बाद, कुछ 3 साल बाद, कुछ 4 साल बाद, कुछ 5 साल बाद, इन सब पैसों के जो मुझे मिलेंगे फ्यूचर में, इनकी वैल्यू आज के दिन बनती है 1181.27। जी 1000। अच्छा ये गलत कैलकुलेट कर लिया, प्रेजेंट वैल्यू भी ऐड करनी है। जी इसमें प्रेजेंट वैल्यू भी ऐड करनी है। कौन सी प्रेजेंट वैल्यू? जो 0 पे है, वो कह रहा है वही ऐड की है।
करनी है कि नहीं करनी? करनी है। क्या करनी है? 545.45 प्लस 495.86 प्लस 300.52 प्लस 273.20 प्लस 62.09. This will be equal to 1677.13. जी क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? ये तो आपने मुझे इंतहाई आसान तरीके से इसको करके बता दिया। अब अगर ये थोड़ा सा मैं इसको कॉम्प्लेक्स कर दूं, मैं आपसे ये कहूं कि पहले साल और दूसरे साल नहीं, मैं आपसे कहूं पहले 20 सालों के लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20 ईयर्स के लिए 600 रुपए मिलते हैं। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कैलकुलेशन किस तरह करेंगे? हर एक साल के लिए अलग अलग करेंगे? हर साल के लिए अलग अलग करेंगे? नो सर, तो एनवीटी बन गई थी सर उसके। फिर तो एनवीटी बन गई, तो क्यों अभी एनवीटी नहीं है? नो सर, क्यों एनवीटी नहीं है? एनवीटी की डेफिनेशन क्या है? Constant time and constant payment. कांस्टेंट टाइम एंड कांस्टेंट पेमेंट। हमीदुल्लाह, इसको गौर से देखें, क्या ये कांस्टेंट पेमेंट है? नो। हमाद कह रहे नो। हमाद कांस्टेंट पेमेंट क्यों नहीं है? चेंज हो रही है। कहां पे चेंज हो रही है? थर्ड ईयर पे चेंज हो रही है। थर्ड ईयर से पहले हमाद कांस्टेंट पेमेंट है? दो कांस्टेंट पेमेंट है। तो क्या ये एक एनवीटी नहीं बन गई? तो कहा था कि भाई सीरीज ऑफ पेमेंट, क्या दो पेमेंट सीरीज नहीं है ना? एक से दो ज्यादा है, सीरीज तो है टेक्निकली देखा जाए। तो इसका मतलब ये है कि ये एक एनवीटी है, एक एनवीटी है। ये इसके साथ एनवीटी नहीं बन सकती क्योंकि पेमेंट चेंज है। लेकिन आप जरा दोबारा देखें, ये फिर एक एनवीटी है, और ये देखें, क्या ये एनवीटी है? नहीं, ये एनवीटी नहीं है क्योंकि ये एक पेमेंट है। अगर ये इसके साथ 6 ईयर होता और 100 होती तो ये एक और एनवीटी बन जाती। तो अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर दो एनवीटीज हैं और एक सिंगल पेमेंट है। दो एनवीटीज हैं, एक सिंगल पेमेंट है। आपने ये आंसर फाइंड आउट कर लिया, ये सही होगा। अभी हम चेक कर लेंगे, ये सही होगा। अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो ये भी सही है। लेकिन अगर मैं इसको नंबर ऑफ ईयर्स को ज्यादा कर देता तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाता। 20 नहीं करता, चले 5 साल कर लेता। पहली जो पेमेंट्स आपको आ रही हैं 600, ये 5 साल के लिए फाइंड आउट करें तो आपको 5 बार ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5। फिर आपसे कहूं 400 मिलेगा 5 बार, 10 पे कैलकुलेशन हो गई। और फिर आपसे कहूं 100 भी मिलेगा 5 बार, 15 कैलकुलेशन हो गई। तो इस तरह तो फिर पॉसिबल नहीं होगा ना। तो अच्छा ये होगा कि आप इसके लिए फाइंड आउट करें एनवीटी के तरीके से। ठीक है, एनवीटी के तरीके से। अब आपने ये कर लिया, सही है। अब इसी को एनवीटी के तरीके से करते हैं। लेट्स फाइंड इट आउट यूजिंग एनवीटी। ओके, आ जाए एनवीटी के तरीके पे। एनवीटी कहां से कहां तक है? 012 012 ये एक एनवीटी है। तो ये एनवीटी कितने सालों की हो गई? 2 साल की हो गई। चलें, इस एनवीटी को मैं अलग से बना लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये लें 0, ये लें 0, ये लें 1, ये लें 2। ये मैंने एनवीटी बना दी 0, 1, 2, 600, 600। और हमने फाइंड आउट क्या करना है ऊपर क्वेश्चन में? प्रेजेंट वैल्यू। तो यहां पे जो मैंने फाइंड आउट करना है उसको मैं क्या बोलूंगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी। क्या ऑर्डिनरी या ड्यू? ऑर्डिनरी। कैसे? स्टार्टिंग में कोई पेमेंट नहीं है। ओके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी का फॉर्मूला इतने बड़े फॉर्मूले से क्यों कर रहे हैं यार? आसान तरीका करें। हाँ, बस आसान टेबल से करें, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक, ओके। R इंटू पी वी आई एफ ए आई एन, सही है? ओके, R कितना है? R कितना है इस क्वेश्चन में? R कितना है? R 600
आर 2 हैं, लेकिन आर की अमाउंट जो है वो 600 है। ओके, यहाँ पे आपने ये नहीं लिखना कि आर कितनी बार है, ये लिखना है कि आर की अमाउंट क्या है। 600 इंटू पी वी आई एफ ए, आई कितना है? आई हमारे पास 10%। और एन कितना है? 2 2 हाँ सही है। टेबल निकाले? नहीं, अफनान कह रहा है नहीं 2 नहीं है, ये 3 होगा। गुलाल कह रही है 3 होगा, वो कह रहा है क्यों होगा, वो कह रही है 3 होगा, मैं कह रहा नहीं होगा क्योंकि 2 वो कह रहा है नहीं होगा। टाइमलाइन 2 ही है, टाइमलाइन कांस्टेंट है 2 ही है और पेमेंट भी constant। अच्छा अब देखें, हमेदुल्ला कह रहा है कि टाइमलाइन पे देखें, अगर देखें ये 0 है, 0 से 1 1 साल, 1 से 2 2 साल, ये 2 इयर्स हैं, ये 3 इयर्स नहीं है, ये 2 इयर्स है। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? नहीं, हमाद गौर से देखें, हमाद थोड़ा साइड पे हो जाए, आपको नजर नहीं आ रहा होगा। हाँ अब देखें, गौर से देखें, 0 से 1 1 साल, 1 से 2 2 साल, तीसरे साल पे अगर आप जाएंगे तो पेमेंट चेंज हो जाएगी, वो एनविटी इसका हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो अमाउंट चेंज हो जाएगी, तो वो एनविटी नहीं है। एनविटी सिर्फ ये बन रही है, इस वजह से मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, मैं अगली पेमेंट की अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ, उसको बाद में देखूंगा। ठीक है, तो ये एनविटी है 10% की 2 इयर्स की, 3 इयर्स की नहीं है। 3 इयर्स की तब होती है जब 3 हो। एक और तरीके से इसको याद कर लें, अगर कोई एनविटी है तो हमने कहा था कि इक्वी डिस्टेंट और इक्वल पेमेंट्स को गिनने कितनी है? 2 पेमेंट। अगर 2 पेमेंटें हैं 2 साल, अगर 3 पेमेंटें हैं 3 साल, जितनी पेमेंटें हैं उतने साल होगा, बस। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? सॉल्व करें इसको। ओके, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? टेबल। लेट्स गो टू द टेबल। वेयर इज द टेबल? ये हिलेगा तो हम टेबल पे जाएंगे ना, तो स्किप नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। राइट क्लिक नहीं नहीं, टेबल कौन सा है? एक मिनट, क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, एक मिनट पहले मैं जरा टेबल ऑन करूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन बताएं। सर ये आपने जो आपने प्रेजेंट हम्म इससे में जो आपने 1 साल में पावर 2 लिया, 1 साल में मैंने पावर 2 लिया हुआ है। ओके, किस साल में मैंने पावर 2 लिया हुआ है? ये फर्स्ट 495.86। 495.86 में हम लोगों ने लिया हुआ है 2। ठीक है, पावर 2 लिया हुआ है। पे अटेंशन क्लास। ओके, इसको मैं दोबारा देख रहा हूं। ये पेमेंट मुझे मिली कितने साल बाद? 1 साल बाद। अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करूं तो इसको कहां पे लेके जाऊंगा? डिस्काउंट पीछे कहां तक? 0 तक लेकर आऊंगा। 0 तक ले जाने के लिए कितना साल है इसमें? 1 साल। अब आ जाए इधर, इस पेमेंट को, ये पेमेंट मुझे कब मिली? 2 साल बाद। अगर इसको वापस 0 पे लेके जाऊंगा तो मुझे कितने साल? 2 साल पीछे करना पड़ेगा। ये आ जाए, ये पेमेंट मुझे कब मिली? तीसरे साल बाद। तीसरे साल में मिली एंड पे। इसको अगर मैं डिस्काउंट करूंगा तो मुझे लेके जाना पड़ेगा 0 पे। 1 2 3, इस तरह गिने, आपके लिए आसानी होगी। इसे मैं कह रहा हूं टाइम लाइन बनाना सीख लें, ये सीख लिया तो जिंदगी आसान, नहीं तो बहुत मुश्किल। बार बार पूछेंगे, मेरे हिसाब से चैप्टर खत्म हो गया है, जो पूछने का टाइम है वो बस आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा है। ठीक है, तो जितना पूछना है जल्दी जल्दी पूछें, इसी टाइम में पूछें। जी, मेरे ऑफिस आ जाएंगे, आप ज़रूर आइएगा, ज़रूर आइएगा मेरे ऑफिस। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है? टेबल पे जाऊँ? आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? टेबल पे जाएं। लेट्स गो टू टेबल। लेट्स गो टू टेबल। ओके, टेबल कौन सा इस्तेमाल करना है हमने? PVIFA। PVIFA। सबसे पहला टेबल कौन सा है? फ्यूचर वैल्यू। सेकंड टेबल कौन सा है? प्रेजेंट वैल्यू। थर्ड टेबल कौन सा है? फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी, FVIFA। फोर्थ टेबल कौन सा है? सो आई नीड टू गो टू टेबल नंबर 4। सो लेट्स गो टू टेबल नंबर 4।
दिस इज टेबल नंबर 3 एंड दिस इज टेबल नंबर 4. इसको रोटेट करें, इसको थोड़ा सा जूम इन करें. ओके जी. आई नीड 10% एंड 2. 10% एंड 2 years. क्लियर है सबको? 1.736. 1.736. So now, what do I need to do? 600 multiply by 1.736 would be equal to 1041.6. 0 60. Okay, fine. 6 तक ही है. 6 का मतलब क्या है? 60 या 06? 6.6. क्या फर्क पड़ता है? गुड क्वेश्चन. क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? ये क्या चीज़ है? पेमेंट. पैसे है ना? पैसे. ओके. अच्छा, मैं आपसे कहूं कि 1041 रुपये और 6 पैसे, और एक है 1041 रुपये और 60 पैसे. तो इसलिए पूछ रहा हूं ये क्या है? 6 पैसे सर. 6 cents. अगर 6 सेंट्स होता तो ये होता 0.06. अगर 6 सेंट्स होता तो ये होता 0.06. ये 60 cents है. ये 60 सेंट्स है. तो ये है 60. जब भी आप पैसों की बात करेंगे ना तो आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक बोलना है ताकि समझ आए कि कितने पैसे हैं. ठीक? कैलकुलेटर ने नहीं बोला था. कैलकुलेटर ने नहीं बोला, उसकी गलती. अच्छा, अब देखें जी, प्राइस टैग्स देखें ना कभी. 143.99. वो अगर खाली 9 लिखता तो उसका क्या मतलब था? 90 सेंट. और जब वो 99 लिखता है तो उससे क्या मतलब है? 9 सेंट का आपने तावान कर दिया उसका. बहुत फर्क है. ठीक है, बहुत फर्क है. ओके, पहला क्लियर हो गया? पहला क्लियर. लेट्स गो बैक. लेट्स गो बैक टू दी स्लाइड. ओके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी फाइंड आउट हो गई, लेकिन किसकी? 600 और 600 की. अगली एनविटी कौन सी है? 400 और 400. 400 और 400. अब ये कैसी एनविटी है यार? इसको कहाँ पे लिखूँ? ये ड्यू है, ऑर्डिनरी है, इसके साल कितने हैं, इंटरेस्ट रेट कितना है? ऑर्डिनरी है. 2 3 4 टाइमलाइन. ये भी ऑर्डिनरी है. अब जरा गौर से देखें ये कैसे ऑर्डिनरी है. हामिदुल्लाह ने कहा ये ऑर्डिनरी है. ये स्टार्ट हो रही है यहाँ से 2 3 4. और यहाँ से जा रही है 2 3 4. 2 3 4. 3 में आपको मिल रहे हैं 400, 4 में मिल रहे हैं आपको 400. अब ये पीछे वाले पोर्शन को मत देखें, सिर्फ इसको देखें. डज इट लुक लाइक एनविटी? एनविटी है ना? इक्वी डिस्टेंट इक्वल पेमेंट. ठीक है. अब इस एनविटी में एन कितना होगा? 2. इस एनविटी में एन कितना होगा? 4 3. कोई 1 भी बोल दें, कोई 5 भी बोल दें. 2 पेमेंट. अफनान कह रहा है 4. अफनान को क्या करें? मारें अफनान. अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि किसी भी एनविटी को देखने के लिए क्या आसान तरीका है? पेमेंट्स कितनी है? पेमेंट्स कितनी है? ये पहला साल देखें. ईयर्स भी उसी तरह होता है, उसी के हिसाब से होता है, क्योंकि हमने कहा था कि इक्वी डिस्टेंट ना. तो इक्वी डिस्टेंट तो एक साल 2 साल. और अगर नहीं आपको नहीं समझ आ रही तो देख लें, एक बार ये पेमेंट मिली, एक बार ये पेमेंट मिली, दोनों एक साल बाद मिली तो 2 साल हो गए ना. 1 साल बाद मिली और फिर एक साल बाद मिली तो 2 साल हो गए. ठीक है. और अमाउंट 400 है. करें जी, इसको सॉल्व करें अभी. सेम फॉर्मूला. अमाउंट कितना हो जाएगा? 400. वहां पे आर था 600, यहाँ पे 600 था, यहाँ पे आर 400. PVIFA 10% एंड 2. ठीक है. 10% एंड 2 की वैल्यू दोबारा देख लें, अगर आपको याद नहीं है दोबारा देख लें. 1.736 लिखी हुई है हमने. ठीक. मल्टीप्लाई कर दें. 400 इंटू 1.736 इक्वल्स 694.40. 694.40.
जी, ये बात सबको क्लियर है? 694.40 सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अच्छा, ये 695.440 जो अमाउंट है ये कहाँ तक डिस्काउंट हुई है? 2 साल तक। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये सबको किधर लेकर आना है? 0 पे। आपने ये जो 400 को डिस्काउंट किया तो आप इसको कहाँ तक लेके गए हैं? सेकेंड ईयर तक। सेकेंड ईयर तक किसने कहा? मेहरान। सेकेंड ईयर तक लेके गए। सेकेंड ईयर तक लेके गए डिस्काउंट करके एनवीटी को। लेकिन आपको क्वेश्चन के मुताबिक कहाँ तक लेकर आना चाहिए? 0 तक लेकर आना चाहिए। तो फिर इसी को 2 साल और डिस्काउंट कर दें, ठीक है ना? इसी को 2 साल और डिस्काउंट कर दें। देखें, आप इस 400 को और इस 400 को आपने डिस्काउंट किया और यहां तक ले आए, इस जगह तक, ठीक है? लेकिन वो जो पहला वाला था उसको आप कहां तक लेके गए थे? यहां तक। तो इसको भी उठा के यहां तक लेकर आए। इसको कैसे यहां तक लेकर आऊं यार? इसको 200 इसी को फिर R बनाओ सर, ये 600 जो आया है। किसको R बनाऊं? ये 694.4। इसको R बनाऊं तो इसका मतलब क्या होता है? मैंने इसको एक मिनट। इसको R बनाऊं तो इसका मतलब क्या होता है? R का मतलब क्या होता है? R इज द फ्यूचर वैल्यू। R का मतलब फ्यूचर वैल्यू। अब इसके बाद कुछ कहा तो उसको गुस्सा आ जाएगा, उसको वैसे भी बहुत गुस्सा है। R का मतलब है कि जो एनवीटी का अमाउंट होता है, इंस्टॉलमेंट या पेमेंट या रिसीट, उसको R बोलते हैं। तो क्या ये रिसीट है जो आपको मिल रहा है? क्या ये आपको हर साल इतने पैसे मिल रहे हैं? क्या आपको हर साल 694.40 मिल रहा है? नहीं। तो फिर ये R कैसे बन गया? ये तो R है ही नहीं। R तो ये 400 था, मैंने लिख दिया, सॉल्व कर दिया, ये अमाउंट आ गया। अब क्या करूं? ये अमाउंट तो इधर तक आ गया, अब इसको क्या करूं? 2 साल और पीछे कैसे लेके जाऊं? दिक्कत दूं इसको? क्या करूं? ये हम 2 साल लेकर गए हैं ना टू पे। हाँ। उससे पहले भी लेकर गए हैं हम 2 साल। वो क्या अमाउंट आ रहा है? 1400 नाउ 1141। वो तो 600 को लेके गया था। हाँ, तो अगर इसको प्लस करें तो 0 तक नहीं हो जाएगा, मतलब दोनों एनवीटी को प्लस करूं तो वो फिर अब जरा गौर से देखें आप क्या कह रहे हैं हामिदुल्लाह। आप ये कह रहे हैं कि ये 1041 रुपए जो है ना, ये की होती है। ये एक एनवीटी है, ये एनवीटी की प्रेजेंट वैल्यू है, यानी ये वो अमाउंट है, ये इसकी कीमत है किस दिन? 0 पे। तो ये तो इस जगह पे नहीं पड़ी, ये तो इस जगह पे आ गई है। अब इसको उस जगह पे लेके जाना है। जी, एनी आइडिया? एनी आइडिया? नहीं? कोई नहीं? आसान तरीका। हमने कहा ये एक एनवीटी है ना, हमने इसको एक एनवीटी बना दिया और हमने कहा 400 एक साल मिलेगा, 400 इस साल मिलेगा। इसकी कीमत इस वाले साल में कितनी बन गई? हमने कहा इसकी कीमत इस वाले साल में बन गई 694 रुपये .40। अब मैं कह रहा हूं कि नहीं, इसकी कीमत इस साल नहीं बतानी, इसकी कीमत इस साल बतानी है कि कितनी है। लेट्स से ये है ईयर 2000, ये है 2001, ये है 2002, ये है 2003, ये है 2004 और ये है 2005। आप कह रहे हैं सर अगर 2003 में मुझे 400 रुपये मिले और 2004 में मुझे 400 रुपये मिले तो उनको अगर मैं डिस्काउंट करके ले आऊं 2002 में तो उसकी कीमत इतनी बन रही है। मैं कह रहा हूं वो तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन मांग रहा है कि 2000 में उसकी कीमत कितनी बनी थी। ठीक, आपने कहा सर वो जो पहली एनवीटी है उसकी 2000 में कीमत बन रही है 1041, सही है। अब इसको भी तो इधर लेकर आए ना। अब इसको अगर मैं इस जगह से इस जगह तक लेकर आऊं तो ये कितने साल हैं? 2। क्या ये एनवीटी है? क्या ये एनवीटी है? एक मिनट, 2 पे डिवाइड अगर मैं इसको कर दूं तो इसका मतलब ये है कि साल नंबर 1 में 2001 में भी मुझे 694 रुपए मिले थे। कहां पे लिखा है ये बात? तो मिले ही नहीं मुझे।
तो आप अपने आप से कह रहे हैं कि मुझे मिले, मुझे तो मिले ही नहीं है पैसे, वो तो मुझे मिले ही नहीं 6,694 रुपये। तो फिर आप किस तरह कह रहे हैं? फिर तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। सही है, 694 को डिवाइड बाय 4 करेंगे। 694 का अगर डिवाइड बाय 4 कर दूं तो आप कहना चाह रही हैं कि इसको डिवाइड बाय 4 कर दूं तो 4 आ जाएंगी। तो आप कह रही हैं कि हर साल ये 4 पेमेंट्स मिल रही हैं? नहीं, हमें मिले 600 ही, मिले 600 ही। मुझे मिले हैं 400 और 400 हाँ, थर्ड और फोर्थ ईयर में। थर्ड और फोर्थ ईयर में, लेकिन उनकी वैल्यू 2002 में उनकी वैल्यू बनती है 694.4। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस दिन। अगर मैं आपसे कहूं कि 2002 में कुछ पैसे हैं जिनकी वैल्यू है 694 और 2000 में उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, आपके पास इंटरेस्ट रेट है 10%, तो आप कैसे करेंगे? किस फॉर्मूले से करेंगे? सिंपल, ये फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूले से करेंगे। इसमें क्या मुश्किल बात है? आसान सी बात है। 2002 में आपके पास ये पैसे हैं, इसमें 2000 में इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहेंगे सर 694.4 जो है फ्यूचर वैल्यू बन गई, इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लें। फाइंड आउट करें, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स फ्यूचर वैल्यू विच इज 694.4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई 10% रेज टू पावर ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने बन गए? 2। सॉल्व कर दें, आ गया। सॉल्व करें ना, 6 से कम हो जाएगा। जब भी डिस्काउंट होता है याद रखें वैल्यू कम होती है, तो 694 से नीचे आएंगे आप। 573.88। क्लियर? 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 अब आखिरी रह गया 100 रुपए। उस 100 रुपए की वैल्यू टाइम 0 पे कितनी बनती है? वो इसी फॉर्मूले से क्या फाइंड आउट किया हुआ है पहले आपने? किया हुआ है ना? कितनी आ रही है? 62.09। 62.09 ये वाला हो गया। अब कितनी चीजें आपके पास आ गई? ये 100 रुपए वाला है, ये 100 की वैल्यू जो कि आज से 5 साल बाद मिलेंगे, उसकी आज के दिन वैल्यू इतनी 0 पे। जो 400 मिलेंगे साल 2003 में और 2004 में, उसकी वैल्यू आज के दिन कितनी है? 573। जो 2001 और 2002 में 600 मिलेंगे, उसकी वैल्यू कितनी है? 1041। तो इसका मतलब पूरी एन्युटी की, इस पूरे सब पैसों की वैल्यू आज के दिन कितनी हो गई? करें सारी बात ही समझ की। 1677.57. तो आपका वो तरीका भी आपका सही था, ठीक है। आपने जो इस तरीके से पहले किया है, एक एक को करें, वो भी सही है। और दूसरा तरीका ये, तो हमने 2 तरीकों से एक चीज़ को किया है, ठीक। दोनों लॉजिकल हैं, दोनों सही हैं। जो आपको आसान लगे एग्जाम में आप वो करें, ठीक है। टेबल आपको दूंगा, हाँ टेबल आपको दूंगा। टेबल के बगैर तो आप सॉल्व नहीं कर सकते ना। टाइमलाइन बनाए तो सही है, टाइमलाइन नहीं बनाया तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा। आपकी मर्जी है, ना बनाएं। मुझे मेरे आंसर से मतलब है कि आप आंसर किस तरह निकाल रहे हैं। जी क्लास क्लियर है? सबको क्लियर हो गया? ओके, तो हमने इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से किया। पीस एट अ टाइम, यानी एक वक्त में एक चीज को करें। जिस तरह ये किया, पहले 600 को, फिर 600 को, फिर 400 को, फिर 400 को, फिर 100 को। दिस इज कॉल्ड पीस एट अ टाइम। दूसरा तरीका है ग्रुप एट अ टाइम। हमने पहला ग्रुप बनाया 600 का, दूसरा ग्रुप बनाया 400 का, और तीसरा सिर्फ सिंगल था। सही है? हमने 2 तरीकों से इसको सॉल्व किया, दोनों तरीकों से आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब सही है। ओके, सही है क्लास? वी विल टेक 1 मिनट ब्रेक, 2 मिनट्स ब्रेक एंड देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। इसको पॉज कर दें, स्टॉप नहीं, पॉज। ओके क्लास, इज दिस थिंग क्लियर? इसको मैं रब कर रहा हूं, मैं नए टॉपिक पे जा रहा हूं, ठीक। सो लेट्स जी
अच्छा, अब अगर एनविटी ड्यू हो गया, अब गौर से देखें एनविटी ड्यू होगा तो इसमें क्या फ़र्क आएगा, गौर से देखें सारी चीज़। ये था 2000, इसमें था कोई पेमेंट नहीं, इसमें था 400, 600, 100, यही था, ठीक। अच्छा, पे अटेंशन क्लास, पे अटेंशन। अब अगर एनविटी ड्यू होती है तो इसका मतलब पहली पेमेंट आपको मिलेगी 2000 में, यानी 2000 में आपको मिलेंगे 400, यहां पर आपको मिलेंगे 400, यहां पे मिलेगा 600, 100, यहां पे कोई पेमेंट नहीं, जीरो। सही है, ठीक, ओके। अब आपने कैलकुलेशन करनी है, पहले 1 पीस एट अ टाइम करूं, पीस एट अ टाइम। इस 400 को डिस्काउंट करें, 1 ईयर 1 ईयर क्यों, करके फर्स्ट पेमेंट है। क्यों इन 1999 पे लेके जाऊंगा इसको, नहीं, तो 0 रेज़ टू पावर ऑफ 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर ऑफ 0 इक्वल्स 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 400 इक्वल्स, तो इसका मतलब इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं करना पड़ेगा हमें, ठीक है। 1 डिवाइड बाय 400 करना, 400 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो वही आ जाएगा, ठीक, ओके। इस 400 को करेंगे एक बार डिस्काउंट, और इसको रेज़ टू पावर ऑफ 1, आपने पहले भी इसको रेज़ टू पावर ऑफ 1 किया था इस वाले, ओके। इसको रेज़ टू पावर ऑफ 2, इसको रेज़ टू पावर ऑफ 3, इसको रेज़ टू पावर ऑफ 4। यहां पर कोई भी पेमेंट नहीं होगी, ये फर्क होता है। एनविटी ड्यू में आखिरी साल में कोई भी पेमेंट नहीं होती, क्योंकि साल के आखिर में नहीं, पेमेंट साल के शुरू में होती है। तो इस वजह से पहले साल पेमेंट होगी, और पहले साल जो पेमेंट होगी अगर आपने डिस्काउंट करना है तो उसको डिस्काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो वही है ना, सेम ही है। उसको डिस्काउंट करेंगे तो डिवाइड बाय 1 प्लस आई रेज़ टू पावर ऑफ n करेंगे, n वहाँ पे 0 आ जाएगा, तो वही सेम रहेगा, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्लियर, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग। फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब है कि कितनी बार कंपाउंड करना है, कितनी बार कंपाउंड करना है। देखिए हमने 2-3 बातें की थी, जितना ज़्यादा ग्रो होगा, जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा उतना ग्रो होगा कोई भी पैसे, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट रेट है तो ज़्यादा ग्रो होगा, हमने ये बात भी की थी। सिंपल इंटरेस्ट हमने कहा हमने पढ़ना ही नहीं है, सो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इसका मतलब वो ग्रो करता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि 100 रुपए हैं टाइम 0 पे, और इसको आपने ग्रो करना है 2 साल, ठीक, और मैं आपसे कहूं 10% से ग्रो करें, सो व्हाट विल बी द वैल्यू, द फ्यूचर वैल्यू, व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू क्लास, व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू, 100 रुपीज़ की फ्यूचर वैल्यू 2 साल बाद, जी क्या आएगी? हाँ करें ना, कंपाउंड करें ना। व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ रुपीज 100, 121, कैसे फाइंड आउट किया आपने? 100 इंटू 1 प्लस 10% रेज़ टू पावर ऑफ 2। हाँ, एनविटी नहीं है, सादा अमाउंट है, एनविटी नहीं है जी। 121, सबका ये आंसर आ रहा है, सबको 121 आंसर आ रहा है, सही है। आप जरा देखें हुआ क्या था। 100 रुपए पहले 1 साल में ग्रो किया, पहले 1 साल में जब 100 रुपए ने ग्रो किया तो वो कितना बन गया? 110, फिर 110 दोबारा ग्रो किया तो वो बन गया 121, ओके। इन 2 सालों में कितनी बार कंपाउंडिंग हुई? पहले साल में 1 हुई और फिर अगले साल में फिर कंपाउंडिंग हुआ, 2 साल कंपाउंडिंग होगी। अब अगर इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें, साल में 1 बार की बजाय साल में 2 बार कंपाउंड करें किसी भी चीज़ को, साल में 1 साल की बजाय साल में 2 बार कंपाउंडिंग करें तो क्या फ़र्क पड़ता है? देखें ये 100, हाँ 4 बार कंपाउंडिंग हो जाएगी, तो क्या ये अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा? इससे ज़्यादा हो जाएगा, 121 से थोड़ा ही ज़्यादा क्यों ना हो लेकिन इससे ज़्यादा होगा, ठीक। कितना ज़्यादा होगा? लेट्स फाइंड आउट। किस तरह कैलकुलेशन करूं? कैसे किया आपने? पावर को आपने 4 लिख दिया, माशाल्लाह। नहीं सर,
ये 121 को वो वहाँ पे डिवाइड जाएगा। कर देंगे ना सर। और वो डायरेक्ट 4 करेंगे तो गलत आ जाएगा, पावर को डायरेक्ट 4 करेंगे तो गलत आएगा, क्यों हामिदुल्लाह? क्योंकि कंपाउंडिंग है और अगर हम दूसरी फ्रीक्वेंसी मिलेंगे तो उसका अमाउंट चेंज होगा। जैसे फर्स्ट करें 105 होगा तो फिर 105 पे कंपाउंड करेंगे। एक वक्त में एक बंदा, एक वक्त में एक वक्त में। ये n का क्या मतलब होता है? टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितना है? तो फिर यहाँ पे जब 4 लिखेंगे तो इसका मतलब ये तो ऑल टुगेदर गलत है ना, फिर तो 4 साल हो गए। 4 साल तो मैंने कहा ही नहीं आपको, मैंने तो आपसे कहा 4 बार कंपाउंड हुआ, साल 2 हैं, साल तो 2 ही हैं। ये हुआ कि पहले 6 महीने बाद कंपाउंड हुआ, फिर यहां पे कंपाउंड हुआ, फिर यहां कंपाउंड हुआ, फिर यहां कंपाउंड हुआ। सर तो ऐसे करते हैं कि 121 को डिवाइड बाय 2 कर ले सर। नहीं, ऐसे ही डिवाइड बाय 2 कर ले। सर 2 साल की 2 एक मिनट, अलग अलग करेंगे। हाँ सर। किस तरह? सर पहले साल में कंपाउंड करेंगे ना n1 होगा, पहले साल में कंपाउंड करेंगे तो n1 होगा, लेकिन 6 महीने है। गौर से सुने, हामिदुल्लाह को गौर से सुने। लेकिन 6 महीने है 6 महीने हैं तो 6 महीने 6 डिवाइड बाय 12 से क्या आता है सर? 50 को कम होते हैं सर 10 डिवाइड बाय एक वक्त में एक बंदा बोले। जी हामिदुल्लाह जल्दी बोलें, टाइम कम है। अगर 60 के हिसाब से करें तो 12 महीने, तो अपने 6 महीने का करना है तो 6 डिवाइड बाय 12, तो उससे जो वैल्यू आएगा वो पाउंड में मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 कर लो सर। 1/2 कर लो डायरेक्ट, 10% डिवाइड बाय 2 करेंगे। 10% डिवाइड बाय 2 करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और 4 अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला ये होता है, हम लोग वैसे फॉर्मूला क्या करते थे कि फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + i रेज़ टू पावर ऑफ n। अब क्या फॉर्मूला होगा? अब फॉर्मूला हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + i डिवाइडेड बाय m। और m का क्या मतलब है कि साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होती है। अगर सेमी एनुअल है तो साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होती है? 2 डिवाइड बाय 2। अगर मैं कहूँ क्वार्टरली तो साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होगी? 4। अगर मैं कहूँ मंथली 12। अगर मैं कहूँ वीकली 52। अगर मैं कहूँ डेली 365, 66 भी हो सकता है। इस वजह से आसानी के लिए ये बात याद रख लें, हाँ 360, ठीक, ओके। और फिर n मल्टीप्लाई बाय m। वंस अगेन m का क्या मतलब है कि कितनी बार कंपाउंडिंग हो रही है। अब जरा इस फॉर्मूले को और से देखें। सो इसका मतलब होगा 10% डिवाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फाइंड आउट द आंसर, गिव मी द आंसर, कम ऑन, गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर, गिव मी द आंसर क्लास। जी क्लास, 10% डिवाइड बाय 2। हाँ वहाँ भी जिससे यहाँ पे डिवाइड करेंगे उससे वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। सर 146.41 146.41 चेक करें जी, आंसर चेक करें। आंसर को कैसे चेक करेंगे आप? 10% डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5%। 5% इक्वल्स 0.05। सो 1 + 0.05 1.05 1.05 रेज़ टू पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय 100। जी यही आ रहा है, यही आ रहा है? नहीं तो ये गलत है। फिर क्या आंसर आ रहा है? 121.5। ये 0.5 एक्स्ट्रा हो गया, 55। ये 0.55 एक्स्ट्रा हो गया, ये 0.55 एक्स्ट्रा हो गया। क्यों एक्स्ट्रा हुआ? कि पहले आधे साल में कंपाउंडिंग हुई, जितना इंटरेस्ट आया वो इस प्रिंसिपल के साथ ऐड हो गया।
साल के आखिर में दोबारा कंपाउंडिंग हुई, फिर प्रिंसिपल ऐड हो गया, फिर आधे साल बाद दोबारा कंपाउंडिंग हुई, इस तरह टोटल आपको 0.55 एक्स्ट्रा मिल गया। गॉट द आइडिया क्लास? ओके, अभी इसी चीज को डेली पे ले जाएं। 1 + 10% डिवाइडेड बाय 360, 2 मल्टीप्लाई बाय 360। जी, अगर डेली हो जाएगा तो ये कितना बच जाएगा? अगर यही चीज डेली हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा? कैलकुलेट क्लास। 360, जहां पे यहां पे जो डिवाइड होगा वहां यहां पे वही मल्टीप्लाई होगा, बस सिंपल ऐसा। 122.13। इसका मतलब अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो 1.13 आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। गॉट दिस आइडिया क्लास? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप कहीं पे डिपॉजिट करें और आपको मिले चॉइस के ऑप्शन हो कि आपको कंपाउंडिंग डेली चाहिए, मंथली चाहिए, वीकली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए या एनुअल चाहिए, सो विच वन वुड यू प्रेफर? डेली। ठीक है? पर सेकेंड, गुड आंसर, गुड क्वेश्चन। पर सेकेंड, अच्छा, पर सेकेंड एक कॉन्सेप्ट है विच इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। पढ़ा था ना आपने? देखा था। कहां पे देखा था? टिकटॉक पे आया था। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कंटिन्यूस कंपाउंडिंग नाउ। लेट्स टॉक अबाउट कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। इसका मतलब एक चीज है जिसको कंटिन्यूस कंपाउंडिंग भी कहते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको हर जगह पे कहीं पे कंटिन्यूस कंपाउंडिंग मिले, बट स्टिल थोड़ा सा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कंटिन्यूस कंपाउंडिंग क्लास। कंटिन्यूस कंपाउंडिंग क्या चीज है? कंटिन्यूस कंपाउंडिंग ये है। ओके, सो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग क्या है कि कंटिन्यूसली कंपाउंड हो रहा है, जैसे पर सेकंड, पर मिनट। ठीक है, तो अगर इस तरह हो रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा? गौर से देखें। इससे पहले तक फॉर्मूला ये था ना, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + i⁻10। अभी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स प्रेजेंट वैल्यू एग्जैक्टली। ठीक, 1 + i की बजाय जिसकी वैल्यू इक्वल टू है 2.71828। ठीक है, 2.71828 रेज़ टू पावर ऑफ i and n। कैलकुलेट करें, इसी को कैलकुलेट करें, क्या बनेगा? 100 इंटू 1 प्लस e which is 2.71828 raised to power of 10% into 2। जी, कैलकुलेट। 122.1214। जी क्लास, ये क्लियर है? यही आंसर आ रहा है? पावर i मल्टीप्लाई बाय n। जी क्लास, ये क्लियर है? ये क्लियर है क्लास? क्लियर है? अच्छा, आप जरा मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके पास, अगर मैं आपसे ये कहूं, ओके क्लास, वापस इधर आए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको 10% रिटर्न मिल रहा है 100 रुपए पे, तो 121 रुपए बनते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 10% रिटर्न मिल रहा है लेकिन
डेली मिल रहा है, ठीक है। 10% रिटर्न है बट कंपाउंडिंग इज डन डेली, 10% एनुअल रिटर्न है बट कंपाउंडिंग इज डन डेली, तो अमाउंट बनता है 122.13। तो जरा थोड़ी देर के लिए सोचें कि अगर 10% होता है जब रिटर्न 10% होता है तो यू गेट 121, और मैं आपसे फिर कह रहा हूं यार 10% है लेकिन रिटर्न 122 है, तो इसका मतलब इस जगह पर जो रिटर्न है वो 10% से ज्यादा है, तो वो रिटर्न कितना है? अगर ज्यादा है तो वो रिटर्न कितना है? वापस कैलकुलेट कैसे करेंगे जी, कैसे कैलकुलेट करेंगे? जी जी जल्दी करें, टाइम कम है, मैंने आपको बस एक चीज बतानी है, लास्ट थिंग। नहीं हो रहा? नहीं करूं? छोड़ दें, चलें, मैं आपको बता रहा हूं, छोड़ दें। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट, टाइम कम है इस वजह से जल्दी से करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब आपका, इसको बोलते हैं इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट, कि इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट कितना है। इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट का मतलब ये हुआ कि इसको मैंने एडजस्ट कर लिया है नॉमिनल रेट के साथ। नॉमिनल रेट को मैंने एडजस्ट कर दिया। आपका नॉमिनल रेट था 10%, लेकिन जब ये डेली पे चला गया तो ये अब 10% नहीं है, ये 10% से ज्यादा हो गया। ये कितना है, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, I डिवाइडेड बाय M, जो पहले M था। यहां पे M कितना है, अगर मैं डेली करूं तो M कितना है, 360 हमने कहा है 360, ये हो गया, ठीक। इसके साथ +1 कर दें, ठीक है। इसको रेज़ टू पावर ऑफ m कर दें और फिर -1 कर दें। करें, सॉल्व करें इसको जल्दी से। I कितना था यहां पर, 10% डिवाइडेड बाय 360, करें जी, 10% डिवाइड बाय 360। इसको हटाना नहीं है, फिगर को नहीं हटाना, हम आज क्लियर नहीं करना फिगर को। 10% डिवाइड बाय 360, 10% डिवाइडेड बाय 360, ओके, +1, ठीक, रेज़ टू पावर ऑफ 360 -1 0.1051 which is equal to 10.51। इसका मतलब ये हुआ कि 10% डेली असल में कितना परसेंटेज है, 10.51% है एनुअल। क्लियर हो गया? 10% डेली का मतलब है 10% एनुअल इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड डेली इज इक्वल टू 10.51% एनुअल इंटरेस्ट रेट। ओके जी, दैट्स इट, वी आर डन।